आज हम बात करेंगे 33 केवी का 33/11 सिंगल लाइन डायग्राम, कैसे हम लोग का सब स्टेशन में 33 केवी से 11 केवी को कन्वर्ट करके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे सपोज हम लोग का 33 केवी का इनकमर लाइन आ रहा है। यहाँ से आने के बाद यहाँ पे हम लोग का पोल स्ट्रक्चर में लाइटिंग अरेस्टर लगा जाता है। एक 33 केवी का लाइटिंग अरेस्टर जिसको बोलते हैं, वो लाइटिंग अरेस्टर लगाने के बाद वो लाइटिंग अरेस्टर को इसीलिए लगा देते हैं क्योंकि 33 केवी का जब भी हम लोग इनकमिंग लाइन लेते हैं, उस टाइम से अगर लेने के टाइम में कोई भी अगर स्टेडी करंट एडी करंट कुछ भी आएगा तो वो क्या करता है, सीधा उसको अंडरग्राउंड कर लेता है अर्थिंग लाइटिंग थ्रू लाइटिंग अरेस्टर से। लाइटिंग अरेस्टर लगाने के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ पे आइसोलेटर स्विच लगा देते हैं। कभी भी मतलब मेंटेनेंस के काम करने के लिए हम लोग को यहाँ पे आइसोलेटर स्विच लगा देंगे। एक आइसोलेटर स्विच लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग को 33 केवी का CTPT यूनिट लगाना पड़ता है। ये CTPT यूनिट बोलते हैं इसको। CTPT यूनिट लगा देते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग का 33 का इनकमर जब भी आता है, इसका जो करंट, इसका वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग CTPT यूनिट यूज़ कर देते हैं। CT का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर एंड PT का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट को मेजर करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर होता है और वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं। ठीक है, जब हम लोग का CTPT यूनिट लगता है तो CTPT यूनिट के बाद हम लोग यूज करते हैं VCB फॉर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को जब हम यूज करते हैं, इससे पहले हम लोग उसको CTPT यूनिट लगाते हैं। वो मेजर करके वो हम लोग को VCB के थ्रू से हम लोग को करंट फ्लोइंग करेगा। VCB लगाने के बाद यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, VCB लगाने के बाद फिर और एक आइसोलेटर स्विच लगाना पड़ता है। आइसोलेटर स्विच वो भी जस्ट आज फॉर मैंने प्रोटेक्शन के लिए आइसोलेटर स्विच लगाना पड़ता है, कभी भी कुछ सर्किट को ब्रेक करने के लिए, कुछ मेंटेनेंस काम करने के लिए, इसीलिए ये लगा जाता है। अभी इसके बाद जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं 33 केवी का बस बार बोलते हैं इसको। ये बस बार इसीलिए लगाते हैं कि हम लोग को एरिया वाइज हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो एक सबस्टेशन में 4-5 गाँव को लाइन अगर भेजेगा तो ये सपोज एक गाँव को भेजता है, ये सेकंड गाँव को भेजता है। अगर कुछ ये गांव का कुछ इशू आएगा तो ये गांव क्यों बंद रहेगा, इसी चलते वो क्या करता है, आइसोलेटर का स्विच यूज करके ये एरिया को सप्लाई दे के ये एरिया को सप्लाई बंद करता है। और ये एरिया में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, ये एरिया को ऑन करके ये एरिया को कुछ काम रहेगा तो इसको बंद करके काम कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आइसोलेटर स्विच लगाते हैं। अगर ये आगे और भी बढ़ाना है तो इसको भी और आगे बढ़ा के आइसोलेटर स्विच लगाना, फिर आगे तक बढ़ाने फिर और एक आइसोलेटर स्विच लगाना। आइसोलेटर स्विच 33 केवी का यहाँ पे लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर और एक आइसोलेटर स्विच लगाना पड़ता है। आइसोलेटर स्विच हम लोग को बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है क्योंकि आइसोलेटर स्विच ये कभी भी मैंने बहुत सेफ्टी प्रिकॉशन में हम लोग को 33 केवी का 33 केवी का सब स्टेशन बनाने के लिए बहुत अर्थिंग का, सेफ्टी का, ये सब का बहुत ध्यान दिया जाता है। उसके बाद हम लोग को फिर 33 केवी का VCB यूज करना पड़ता है। फिर VCB यूज करने के बाद फिर ये आ जाता है CTPT यूनिट, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए। फिर उसके बाद और एक लाइटिंग अरेस्टर लगा जाता है। वो लाइटिंग अरेस्टर लगाने के बाद हम लोग का 33/11 केवी का पावर ट्रांसफार्मर लग जाता है, जिसका इनकमर मतलब 33 केवी का ट्रांसफार्मर को सेफ्टी इक्विपमेंट लगाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, VCB चाहिए, आइसोलेटर स्विच चाहिए, लाइटिंग अरेस्टर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। इतना लगाने के बाद हम लोग को 33 केवी का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। मतलब ये 33 केवी का इनकमर साइड प्रोटेक्शन, मतलब इसको प्रोटेक्शन के लिए 33 केवी का ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। 33 केवी का प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जरूरी होता है। उसके बाद ये क्या करता है, 33 केवी से कन्वर्ट करके 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट करके, ये वाला ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं हम लोग, इसको इंडिकेट किया है 33 केवी/11 केवी ट्रांसफार्मर। ये 33 केवी का ट्रांसफार्मर क्या करता है, फिर 11 केवी में कन्वर्ट करके फिर छोड़ देता है। 11 केवी में क्या करता है, जब आने आता है फिर वहाँ पे
एक लाइटिंग अरेस्टर लगा जाता है, उसको भी प्रोटेक्शन के लिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा करंट आएगा तो उसको फिर नीचे अंडरग्राउंड कर देगा, बाकी करंट को वो आगे तक छोड़ेगा। जब आगे तक छोड़ेगा तो फिर यहाँ पे 11 केवी का CTPT लगाना पड़ता है, क्योंकि वो भी करंट का वोल्टेज का मेजर करने के लिए हमको हाई वोल्टेज करंट को, हाई वोल्टेज वोल्टेज को मेजर करने के लिए तो हम लोग को CTPT यूज़ करना पड़ता है। फिर CTPT का यूनिट के बाद हम लोग को फिर 11 केवी का VCB लगाना पड़ता है। 11 केवी का VCB लगाने के बाद हम लोग को फिर आइसोलेटर स्विच लगाना पड़ता है। एक आइसोलेटर स्विच लगाने के बाद उसके बाद हम लोग को फिर एक बस बार लगाना पड़ता है, जिस बस बार से हम लोग को क्या करना है, इसका फिर आइसोलेटर स्विच लगा के इसको फीडर वाइज उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये आपका सब जितना भी रहेगा ये 11 केवी का फीडर रहेगा। जितने भी आप नीचे देखोगे ये क्या है, स्टेप डाउन होते जा रहा है। आप यहाँ से देखिए स्टार्टिंग से 33 केवी से उसको 33 केवी से 11 केवी को सबस्टेशन में जब बनाते हैं, इसको 33 से 11 केवी को लाते लाते हम लोग को इतना सारा इक्विपमेंट ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोग का क्या है, ये 11 केवी का एक एरिया का, ये 11 केवी से ये कुछ एरिया को चला जाता, फिर दूसरा में बताया था सेम, ये आपका सेम लाइन से फिर ये बन जाएगा, तो फिर ये दूसरा, फिर तीसरा बन जाएगा, फिर चौथा बन जाएगा। ऐसे वो सबस्टेशन एरिया वाइज बनता रहता है, ठीक है। ये फीडर 1 में क्या करेगा, ये 11 केवी का VCB लगा के इसको लाइटिंग अरेस्टर लगा के फिर आगे तक उसको प्रोसेस करेगा। उसके बाद फिर फीडर वन से फिर आगे फीडर वन से जितना भी हम लोग का सप्लाई जा रहा है फीडर वन से, ये क्या करेगा एरिया वाइज उसको 11 केवी टू 440 वोल्टेज से यहाँ से एक 11 वहाँ पे आगे जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सबस्टेशन के अंदर नहीं होता है, ये सबस्टेशन का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होता है। फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3, फीडर 4 जो भी देखता है, इसमें क्या करता है 11 केवी 11 केवी बाई 440 का जो ट्रांसफार्मर है उसको लगा के उसको गांव में थ्रू लाइटिंग पोल का इलेक्ट्रिकल पोल लगा के उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उसी हिसाब से हमारा घर तक सप्लाई पहुंचता है। ये था 33 केवी बाई 11 केवी का सिंगल लाइन डायग्राम। और ये हमारा चैनल है पात्र ब्रदर्स इलेक्ट्रिकल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे आगे और भी आपको बताएंगे, बहुत सारा वीडियो आने वाला है इलेक्ट्रिकल रिलेटेड में। जय हिंद।